एक पक्ष कहता है कि शोभा यात्राओं को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे, पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे। हसला और सब चीज मौजूद कर रखा था। जब हमने ऐसा देखा था तो हमने फटाफट ये अपनी दुकान बंद कर दी गई। दूसरा पक्ष कहता है कि शोभा यात्राएं शक्ति प्रदर्शन और नारों के बहाने समुदाय विशेष के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई है। जो इन्होंने शोभा यात्रा जो इन्होंने निकाली, उसमें शोभा यात्रा में इन्होंने जो हथियार दिखाए हैं, जो तलवारें, चापड़, चाकू वगैरह जो भी दिखाए हैं, उनमें इन्होंने असला भी साथ में रखा है। कई सारी वीडियोस है मेरे पास। एक जेब इलाके में एक मस्जिद है, ये लोग वहाँ भी घुसे, वहाँ पे इन्होंने नारे वारे लगाए मस्जिद में घुस के, वहाँ पब्लिक ने कुछ नहीं कहा ममडन ने। फिर ये लोग यहाँ पे जब आए ना, यहाँ पे मस्जिद, बड़ी मस्जिद को देख के फिर रुक गए, यहाँ पे रुक के फिर नारेबाजी की। हिंदू नववर्ष से लेकर हनुमान जयंती तक जितनी भी घटनाएं हुई, उन सब का आधार बनी धार्मिक शोभा यात्राएं। सभी शहरों में एक जैसा पैटर्न सामने आया। सबसे पहले शोभा यात्राएं निकली। शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हुई। हाथों में डंडे और तलवारें लिए भीड़ शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्राएं मुस्लिम बहुल इलाकों से निकली। डीजे पर तेज आवाज में गीत बजाए गए, नारे लगाए गए। मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरती शोभा यात्राओं पर पथराव शुरू हो गया। भगदड़ के बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव किया। हिंसक भीड़ में नकाबपोश नजर आने लगे। लोगों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं। आसपास की चल अचल संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। कमोबेश हर घटना में हिंसा का यही पैटर्न है। शहर शहर यही हुआ। ये प्रोसेशन जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकला था, उसकी जो टेल थी, वहां पे दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हुआ, वो भी करौली और खरगोन जैसा ही था। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पहले कुछ लोगों की झड़प हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से पथराव की घटना हुई, जबकि बीच में मौजूद पुलिस वाले काबू करने की कोशिश में जख्मी हो गए। उधर जैसे धक्का, पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी, वो लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे। शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो वो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है। बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी धार्मिक नारे लगाते हैं, वही जो भी है। उस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, आपने रोकने की कोशिश की वहाँ पर? आपको क्या कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, उनको सारा को धक्का दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे। जो जीव लोग साइड वाले थे उनकी तरफ, वो उधर से बढ़ते आ रहे थे। दोनों के बीच में पुलिस थी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सोची समझी साजिश है या अचानक उपजे उन्माद का नतीजा। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर ज्यादा बिगड़ा। इतने कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ जुटने की पीछे वजह को भी पुलिस खंगाल रही है। कुछ हालात इशारा कर रहे हैं कि जहांगीरपुरी में हुआ हंगामा पहले से ही तय था। इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। बाकी तो कल तो डरे हुए थे सारे। पत्थर तलवारें निकल के तोड़ फोड़, कैमरे तोड़ दिए हमारे, तोड़ दिए सारे, तारे तोड़ दिए, क्रेडे गलियों, ये सीसीटीवी कैमरा तोड़ा? हाँ, सारे तोड़ दिए ना, तो सारे तार तोड़ दिए। दंगों के आरोपी की हेठी देखकर देश दंग है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इनको दंगा भड़काने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अंसार ही वो शख्स था जिससे कहा सुनी हुई और उसके बाद तनाव भड़का। पुलिस अंसार और असलम के बीच कनेक्शन भी खंगाल रही है। 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, स्वर्ड्स रिकवर हुई हैं, और बाकी अभी पूछताछ चल रही है। रिकवरी बाद आगे भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और फेयरली किया जाएगा।
जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस केंद्रीय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। खास बात यह है कि खरगोन, करौली या फिर दिल्ली की ये हिंसा उन इलाकों में भड़की है जहां मुस्लिम और हिंदू लंबे समय से साथ रहते आ रहे थे। अब केंद्रीय एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या करौली, खरगोन और दिल्ली हिंसा के तार आपस में जुड़े हैं। सभी घटनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में हैं कि दंगा अचानक भड़का या पहले से ही इसकी तैयारी की गई थी। खरगोन, करौली और दिल्ली हिंसा भड़कने के बाद साजिश वाली थ्योरी पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और इस हिंसा के पीछे शक की सुई पीएफआई नाम के संगठन पर भी आकर ठहर रही है।